नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम जानते हैं वार्षिक परीक्षाफल पंजिका में प्रविष्टियां किस प्रकार की जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है और यह प्राथमिक के लिए है, माध्यमिक के लिए भी लगभग इसी तरह की होगी, इसमें केवल विषय ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। चूँकि यह पत्रक काफ़ी बड़ा है इसलिए थोड़ा सा इसको आगे पीछे करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य प्रविष्टियाँ जिला का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, गांव का नाम या वार्ड का नाम, विकास खंड, फिर इस पर जन शिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट, ग्राम पंचायत निकाय, साला का नाम यहाँ पर प्रविष्ट कर दिया जाएगा और साला का डाइस कोड यहाँ पर जो बॉक्स दिए गए इनमें भरना होगा। ठीक है, यहाँ साला का स्तर दिया हुआ प्राथमिक, यदि माध्यमिक है तो यहाँ पर माध्यमिक लिखा हुआ पहले से होगा या जगह होगी तो यहाँ पर हमको प्रविष्ट करना होगा। यहाँ पर कक्षा आ जाएगी। ठीक है, कक्षा के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो उसका हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर परिणाम का सारांश यहाँ पर दिया हुआ है, कुल नामांकित, कुल सम्मिलित, ए ग्रेड, बी ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी प्लस ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और यहाँ प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड हेतु अंक चार्ट भी दिया हुआ है, किंतु इस अंक चार्ट पर हमको ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो ग्रेड के लिए जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था 14 जून 2024 को, उसमें ग्रेड से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको ही आधार बनाकर आपको ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, और वार्षिक परीक्षाफल पंजिका में प्रविष्टि जो हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, जैसा कि आप देख रहे हैं, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक। इस अभिलेख पत्रक में जो सारी प्रविष्टियां करके हो जाएंगी और इसी आधार पर आपको यहां से देख करके वार्षिक परीक्षाफल पंजिका में प्रविष्टियां करना है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमको आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक पेज है ये पूरा एक कक्षा के लिए हो सकता है, यदि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो तो दूसरा पेज भी लिया जा सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम एक एक खंडों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सरल क्रमांक आ जाएगा विद्यार्थी का, फिर अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर, स्कॉलर नंबर अर्थात दाखिल खारिज क्रमांक और विद्यार्थी की समग्र आईडी और आधार नंबर। ठीक है, यदि दो में से कोई एक हो तो एक भी हम भर सकते हैं या दोनों भर सकते हैं जगह मिलने पर। ठीक है, यदि जगह ना मिले तो आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप आधार क्रमांक भी भर सकते हैं। फिर विद्यार्थी का नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है SC, ST, OBC और जनरल के क्रम से लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले SC, फिर ST, फिर OBC और अंत में जनरल विद्यार्थियों की प्रविष्टियाँ की जाएंगी। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर माता का नाम, फिर यहाँ पर पिता का पूरा नाम आ जाएगा। यहाँ पर जन्मतिथि विद्यार्थी की, ठीक है, DD MM YY अर्थात दिन, मंथ और वर्ष। फिर यहाँ विद्यार्थी की जाति आ जाएगी। तो ये सामान्य प्रविष्टियाँ इतनी हो जाएंगी। ठीक है, इसके पश्चात मुख्य प्रविष्टियाँ यहाँ से आती हैं जहाँ हमको कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, तो इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सारी प्रविष्टियाँ बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं मासिक टेस्ट मूल्यांकन से। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, जो दिशा निर्देश दिया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिशा निर्देश बताया, उस दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि 4 माहों का मासिक मूल्यांकन होना था। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम भाषा हिंदी 4 मासिक टेस्ट 40 अंक के प्राप्तांक यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी के लिखा हुआ, इसी तरह गणित के लिए लिखा हुआ, इसी तरह पर्यावरण के लिए लिखा हुआ है। तो आप हर विषय के खंड में देख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ पर्यावरण अध्ययन, तो 4 मासिक टेस्ट 40 अंक में से प्राप्तांक। तो यहाँ पर आपको पूरे प्राप्तांकों की प्रविष्टि न करते हुए केवल आपको अधिभार के अंकों की प्रविष्टि करनी चाहिए। क्योंकि हमने ये जो मासिक मूल्यांकन पंजिका का है या मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है, इसमें सारी प्रविष्टियां कर ली हैं और इसको हमको विद्यालय में सदैव के लिए संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभिलेख है वो सदैव के लिए सुरक्षित होते हैं। तो इसमें तो बच्चे के जो प्राप्तांक है उसकी प्रविष्टि रहेगी, किंतु हमको वार्षिक परिणाम तैयार करना है तो यहाँ पर केवल अधिभार के अंकों की प्रविष्टि करेंगे। क्योंकि यहाँ अगर 2-2 खंड दिए गए होते तो हम प्राप्तांक और उसके अधिभार दोनों की प्रविष्टि कर सकते थे, जैसा कि ये मासिक मूल्यांकन पंजिका में दिए गए हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पर ऐसे कोई खंड नहीं दिए गए हैं, या यदि किसी साथी के वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख में 2 खंड दिए गए हैं तो प्राप्तांक और अधिभार दोनों भर सकते हैं। किंतु यदि एक ही खंड दिया हुआ है और केवल प्राप्तांक लिखा हुआ तो यहाँ पर काट करके प्राप्तांकों का अधिभार लिख दें। ठीक है, यहाँ पर अधिभार छोटे अक्षरों में लिख दें और अधिभारों की प्रविष्टि हम करते चले। तो ये
प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के लिए भर देंगे। इसके पश्चात आता है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्धवार्षिक के प्राप्तांक। तो यहाँ पर भी अर्धवार्षिक के प्राप्तांक कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखित के लिए 60 अंक, प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के लिए, है ना, ये दिया हुआ है। और यहाँ अतिरिक्त विषय कोई है तो उसके लिए, तो अतिरिक्त विषय नहीं है तो हम डेस्क कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ 60 में से प्राप्तांक नहीं भरना चाहिए, बल्कि हमें अधिभार भरना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप अधिभार को देख सकते हैं और अधिभार की प्रविष्टि कर लेंगे। इसके पश्चात आता है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन वार्षिक प्राप्तांक। तो जो चारों विषय हैं, प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, फिर गणित और पर्यावरण अध्ययन, यदि अतिरिक्त विषय हो तो अतिरिक्त विषय, और यदि नहीं है तो आप डेस्क लगा दें। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखित अंक और प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ केवल जो वार्षिक परीक्षा के 60 अंक के प्राप्तांक थे उन प्राप्तांकों को भर लेना है, क्योंकि इनका अधिभार नहीं निकाला गया है। तो सीधे प्राप्तांक भर लिए जाएंगे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। और प्रोजेक्ट का अधिभार, जैसा कि ये मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसमें जो अधिभार है प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो कि हमने निकाल के रखा है, इन अधिभार के प्राप्तांकों को ही यहाँ पर हमको भरना है काय में, प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर जो लिखित परिणाम है 60 होंगे, उसमें अंकों की प्राप्तांकों की प्रविष्टि कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ भर लेंगे। इसके पश्चात यहाँ आ जाता है फिर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। जैसा कि इस जो मूल्यांकन पत्रक है इसमें हमने भर के रखा है, तो यहाँ पर ये शैक्षिक क्षेत्रों के जो हम भरेंगे, तो यहाँ पर जो कुल प्राप्तांकों की प्रविष्टि होगी, ठीक है, ये तो केवल ये जो है कुल प्राप्तांकों की इसकी प्रविष्टि को हम भरेंगे। ठीक है, इस तरह से व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की हम बात करें तो यहाँ पर भी ये जो नीचे भरे हुए हैं इसके जो कुल प्राप्तांक हैं इनकी प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कुल प्राप्तांकों की, यहाँ तो हमने वो भर दिया यहाँ से देख करके। तो मिला के हम इस मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को भरने के पश्चात ही वार्षिक परीक्षाफल पंजी में प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके पश्चात आगे हम देखेंगे तो वार्षिक परिणाम महायोग्य 600 से 800 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल 4 विषय हैं, तो 4 विषय के लिए केवल 400 ही आएगा। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है पहले से प्रिंट है तो आप इसको काट करके सुधार सकते हैं। ठीक है, महायोग केवल 400 अंक आ जाएगा। ठीक है, या 400। तो यहाँ पर हम सारे अंकों को जोड़ देंगे। कुल के हम देखें तो मासिक टेस्ट के अधिभार के जो प्राप्तांक हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक के अधिभार के प्राप्तांक है, और फिर वार्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो वार्षिक मूल्यांकन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखित के 60 अंक और प्रोजेक्ट का अधिभार के अंक यहाँ पर प्रविष्ट होंगे, तो उनको लिख करके हम सीधे यहाँ पर भर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर ये भी दिया हुआ है तो हम शैक्षिक और व्यक्तिगत गुणों के मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर हम वार्षिक परिणाम तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, चूंकि हम केवल मासिक, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट वर्क और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही परिणाम तैयार करेंगे। तो इन प्राप्तांकों को छोड़ करके सीधे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनकी प्रविष्टि करके उनका ग्रेड निकाल लेंगे और कुल शिक्षण दिवसों की जानकारी यहाँ पर हम भर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे वार्षिक परीक्षाफल पंजिका तैयार हो जाएगी। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र के अंकों को भी हम जोड़ देते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हमको वार्षिक परीक्षाफल जो है केवल 4 मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अर्थात अधिभार के अंक, अर्धवार्षिक जो के प्राप्तांकों के अधिभार के अंक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक और प्रोजेक्ट का अधिभार के अंक, इनको जोड़ करके ही वार्षिक परीक्षाफल तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।